तो भाई देखो इस तरह के ना यहाँ पर ये ढाणियाँ वगैरह बनाई हुई होती हैं, ये इसमें पशुपालन होता है। और पहले हम अनाज लाते थे खाने पीने का पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लाते थे अनाज आप? इधर कहाँ था, कुछ नहीं था। जब जंग वंग तो आपके सामने हुई होगी? हाँ, जंग तो 65 में हमारे सामने थी। अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस विलेज के जो सबसे एजिड मैन है। यानी देखो ये गुड़िया मटके में पानी लेके आ रही है। आंटी आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र 70? अच्छा, और अंकल की? अंकल की घनी 75। 75। आजकल खान पान सही है। हाँ, शराब पीते हैं। ये भी करता मेरे साथ आया ना। बीड़ी, शराब, चाय, नशा करते। पहले नशा था ही नहीं। हाँ, तो आप नहीं पीते? हुक्का उक्का चलता था ना पहले तो। हाँ, हुक्का क्या, बीड़ी अभी पीता हूँ। डांस आता है तुम सबको? हाँ? डांस करो। आता है? पानी वगैरह कैसे भरते? हुआ है। अच्छा, कुएं से निकालते थे, ऊँटों से, बैलों से। फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ मैं बकरी के दूध की कैसी चाय होती है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं अपनी एक राइड कर रहा हूँ जो कि है राजस्थान की, और मैं हूँ अभी जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम है तनोट, यानी कि मैं आज आया हूँ तनोट विलेज में। और ये जो विलेज है वो इंडिया की लास्ट विलेज है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लास्ट विलेज है बॉर्डर पे, वो यही है जिस विलेज का नाम है तनोट। एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, कितना टफ़ है, और वो अपनी जीवनचर्या के लिए, कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, और उनका रहन सहन कैसा है, और उनके घर कैसे हैं, और किस तरह से वो अपने जीवन को काटते हैं। क्योंकि यहाँ पर कमाई का कोई साधन नहीं है, खेती बाड़ी यहाँ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को देखते हुए आज हम चल रहे हैं तनोट विलेज में, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के तनोट विलेज को और यहाँ के कल्चर को। सो गाइज, फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई तनोट विलेज के अंदर, और अब मुझे जो तनोट विलेज घुमाएंगे ना वो घुमाएंगे हमारे भाई का नाम अनिल कुमार। हाँ, अनिल कुमार है भाई का नाम, और ये उनके फादर साहब है। यहाँ पर ये गाड़ी वगैरह चलाते हैं। बाकी भाई हमें गांव घुमाने वाला और अपने घर भी लेके जाएंगे भाई। तो यहाँ का मतलब रहन सहन वगैरह जो कुछ भी है, गर्मियों में कैसे रहता है? मतलब गर्मियों में कैसे काटते हो तुम टाइम? आदत हो गई। आदत हो गई है। कितना मतलब हाईएस्ट कितना जाता है टेम्परेचर? 50 डिग्री से ज़्यादा। 50 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है? अच्छा जी। तो भाई देखो यहाँ पे ना, जैसे हमारे यहाँ पे गाय भैंस वगैरह पालते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऊँट, बकरी, भेड़ यही पालते हैं। ऊँट का मेन पालने का रीज़न क्या होता है भाई? नहीं, सवारी करने के लिए। हाँ, सवारी वगैरह करने के लिए, या कुछ सामान लाना है कहीं से, उसके लिए हो जाता हो ना। जैसे बुग्गी उग्गी वो जोड़ते हैं ना। तो ये खाना वाना क्या खाता है? मतलब यही घास फूस मिल जाती है इसे खाने के लिए? अच्छा, एक्चुअली यहाँ ना है जो पहले लोग जो रहते थे वो कच्चे मकानों में मैक्सिमम रहते थे, कच्चे मकानों में, या जो झोपड़ी बना के रहते हैं ना जैसे, उस तरह से। लेकिन उनके अंदर जो कच्चे मकान थे उनमें रहने का जो मेन मकसद था वो ये था भाई, जब धूप पड़ती है ना, जब गर्मी पड़ती है तो जो कच्चा मकान होता है अंदर उसमें ठंडक रहती है, बाहर गर्मी रहती है, और जब ठंड पड़ती है तो अंदर गर्मी बनी रहती है। अब हम जैसे पक्के मकान बना लेते हैं तो उनमें जैसा माहौल होता है वैसे ही पड़ता है। ठंडा होगा तो अंदर भी ठंड लगेगी, गर्मी होगी तो अंदर भी गर्मी ही लगेगी। बाकी अभी हम आ गए यहाँ, और भाई देखो इस तरह के ना यहाँ पर ये ढाणियाँ वगैरह बनाई हुई होती हैं, ये इसमें पशुपालन होता है। यहाँ पर बकरियाँ वगैरह रहती है इस तरीके से। देखो ये कच्चा मकान है पूरा। तो भाई देखो अभी हम फाइनली तनोट विलेज के अंदर आ गए हैं, जो मेन तनोट विलेज है, और ये इंडिया की लास्ट विलेज है। इसके आगे कोई विलेज नहीं है बॉर्डर साइड में। ये बॉर्डर पे जो विलेज होती है लास्ट वही है। और भाई ये देखो इस तरीके से कच्चे घर बने हुए हैं। पहले जो घर होते थे मेन कच्चे, इस तरह से बना के रखते थे ये। और आप देख सकते हैं सारे में रेत ही रहते हैं, और मैक्सिमम जो पशुपालन होता है इस तरीके से रहता है। इनका जीवनचर्या इस तरीके का है। ये रहा। हेलो, क्या नाम है आपका? पागल? पागल नहीं, पायल। पायल। हेलो पायल, कैसे हैं आप? अच्छे है। बढ़िया। आपका क्या नाम है? हैं? कलुआ? और गोरे हो यार? रवीना। आप गर्ल हो, लड़की हो? हाँ। हेलो। अरे हेलो। अच्छा, मतलब अभी भी पानी मटके से लाया जाता है? वो कुओं से? नहीं, कुओं से खींच के? नहीं, जैसे टैंक बना। अब जब टैंक बना दिए हैं, पहले तो कुएं ही होते थे शायद, है ना? हाँ।
पानी लाने के लिए फिर भी मशक्कत बहुत है आज भी। अब देख लो ना यहाँ पे अभी भी लकड़ी वगैरह गैस वैस तो अभी भी है ही नहीं मेरे ख्याल में। गैस चूल्हा होता है यहाँ पे? कम है, मतलब मैक्सिमम लकड़ी से ही बनाते हैं खाना वाना। सो गाइज अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस विलेज के जो सबसे एजिड मैन है, यानी कि जो ओल्डेस्ट मैन होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ बूढ़ा बोलते हैं ना वो। और अभी वो क्या है, मेरे ख्याल में खाना वगैरह कुछ पका रहे हैं। अच्छा बैठे हैं, कुछ गाना वाना चल रहा है, अंकल आंटी दोनों ही बैठे हुए हैं। तो भाई विलेज लाइफ भी एक अलग ही लाइफ होती है, वो भी खास करके बॉर्डर एरिया पे अगर ऐसी विलेज हो। देखो देखो ये गुड़िया मटके में पानी लेके आ रही है। ये अभी तो मटका नहीं है, ये क्या बोलते हैं पहले मटके होते थे, अब तो ये ले आए ना, स्टील के बर्तन हो गए हैं। हाँ कोई नहीं, लो ठीक है, अब ठीक है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। क्या कर रहे हैं? आग तेप रहे हैं? हाँ ठंडी है। करा मैं कि रथ में बैठा चुप करिए। कितनी आंटी आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र उसी में 70। 70? हाँ। अच्छा, और अंकल की? अंकल की घनी उसी 75? हाँ। अरे वाह, अभी भी सही सलामत हो आप तो, बढ़िया है। हमारे जैसों की उम्र अगर इतनी हो गई तो हम तो फैल जाएंगे। हम इतनी उम्र में जाएंगे नहीं, हमें लगता है। आजकल ऐसे शहरी आदमी उल्टा सीधा खाते हैं ना आजकल। आजकल खान पान सही है। हाँ क्या खाते अंदर। हाँ, खान पान ऐसा हो गया ना, उस टाइम पे घी दूध सब खाते थे अच्छे से, और अब तो उल्टा सीधा खाते हैं। वो चाइनीज फूड आ गए, मोमोज, चिल्ली पोटैटो। हाँ, और बाकी नशा करते हैं, नशा ज्यादा करते हैं। हाँ, शराब पीते हैं। ये भी करता, मेरे साथ आया ना, मतलब नहीं करता, मजाक कर रहा। बीड़ी, शराब, चाय, नशा करते। पहले नशा था ही नहीं। हाँ, तो आप नहीं पीते? हुक्का उक्का चलता था ना पहले तो। हाँ, हुक्का क्या, बीड़ी अभी पीता हूँ। अच्छा, हाँ आप यहीं रहते हो इस घर में? हाँ, यही घर अपना है। देखो भाई कितने सारे बच्चे हो गए इकट्ठे देख के। डांस करके दिखाओ, डांस आता है तुम सबको? हाँ? डांस करो। आता है? कहाँ से हो? क्या? हम तो जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद यूपी से। अभी तो क्या है ना, अभी तो आप यहाँ पे मजदूरी वगैरह होनी स्टार्ट हो गई है। हाँ। पहले खाने पीने के लिए क्या करते थे जब आपके टाइम पे? तो होगा जब जंग वंग तो आपके सामने हुई होगी। हाँ, जंग तो 65 में हमारे सामने थी। अच्छा, और पहले हम अनाज लाते थे खाने पीने का पाकिस्तान से लाते थे अनाज आप? इधर कहाँ था, कुछ नहीं था। अच्छा, उधर पहले ही नहर थी। हाँ, तो उधर अनाज उपजता था। नहर थी, मतलब वो पानी रहता होगा वहाँ पे। हाँ, अच्छा, पानी तो अपना ही है हिंदुस्तान का। हाँ, पर गया हुआ है उधर। अच्छा। हाँ तो उधर से लेके आते थे अनाज आप? बैठ जाओ मैं तो आराम से। हाँ, बैठ जाओ। तो अनाज वहीं से लेके आते थे आप? हाँ। ऐसे इधर आपका, हमारे यहाँ सब होता है। अच्छा अच्छा। इधर क्या क्या होता है? इधर बाजरा, गेहूँ, चने ये होते हैं। तो इस जगह पे होता है, तनोट में होता है? तनोट में कुछ नहीं वो होता। पीछे होता होगा उधर जैसलमेर की साइड जो कुछ। रामगढ़ में है नहरी इलाका। अच्छा, हाँ होती है उधर। हमारी जमीन भी है। आपकी जमीन है उधर? हाँ, कितनी जमीन है आपके पास? 2 मुरब्बे। हाँ जी, 2 50 बीघा। अच्छा 50 बीघा। 25 एक मुरब्बे का 25। अच्छा हाँ, बिल्कुल 1 मुरब्बा 25 बीघा होता है। ओके, हमारे तो बीघा बोलते हैं ना। हमारे बीघा बोलते हैं ना, एकड़ भी बोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ, हम ऐसे बोलते हैं 25 बीघा। 25 बीघा। हाँ, हमारे यहाँ पे होता है गन्ना, हाँ जिससे चीनी वगैरह बनती है, हाँ, कमान दो से बोलते हैं। सब्जी और गेहूँ, चावल, सीजन वाइज होता है, मतलब सीजन वाइज होता इधर है। आपका पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी नहीं है उधर। हाँ, इधर पानी की कमी है। पानी होता तो अभी तो ट्वेल वगैरह लग गए, लेकिन पहले पानी वगैरह कैसे भरते थे? पहले कुआं है, अच्छा, कुएं से निकालते थे, ऊँटों से, बैलों से। मंदिर का देखा होगा ना। नहीं, स्टार्टिंग में जैसे मान लो जब यहाँ रहने आया होगा वही, तो यहाँ तो कुआं होगा ही नहीं ना, पहले खोदा ही होगा, खुद ही बनाया होगा। पहले से ही था कुआं? बहुत पुराना कुआं है। अच्छा, सदियों से कुआं है मंदिर के सामने बना हुआ है। मंदिर का कि लिखा हुआ ना प्राचीन कुआं। हाँ। आपने वो देखा होगा ना। हाँ, हाँ। बहुत पुराना कुआं है। पानी उसका थोड़ा नमकीन है। हाँ, पानी तो अब तो नमकीन हो गया। पहले से नमकीन था पानी यहाँ का, या अब ये हुआ है? पहले से ही नमकीन था। पहले से नमकीन था। हाँ, तो पहले नमकीन पानी पीते थे? हाँ। फिल्टर के पानी तो अभी आया है ना। ये अब यह सब बकवास बहन जो। पानी भी जला हुआ तो अनाज भी जला हुआ अभी है। जो हमने यहाँ का टंकी का पानी पी रहे हैं, ये भी नमकीन है। औरतें चक्की से अनाज पीसती थी। हाँ, तो वो उसमें ताकत थी। ताकत थी, सही बात है। अब तो अभी बटन दबाया
सर उसको जला देती है। और पहले तो अनाज को ना पहले भिगो के या 1 साल 2 साल पुराना किया जाता था तब खाते थे। हाँ अब तो क्या आज अनाज उगाया और कल खाना स्टार्ट कर देते हैं। बस इसीलिए ताकत नहीं है। ताकत नहीं है इसमें। आपके सामने कोई ऐसा किस्सा हुआ जो आपको याद हो और बताने लायक हो? नहीं जंग तो हुआ भाई, भूल पड़ गया, बहुत टाइम हो गया नहीं। अच्छा, भूल गए। हाँ सो गाइस, धीरे धीरे भाई शाम ढल गई है, रात हो गई है और हम जो अपने भाई के पास आए थे, अनिल भाई के पास, तो ये हमारे लिए जो चाय बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं भाई बकरी के दूध की। ठीक है, हमने आज तक भैंस के दूध की, गाय के दूध की या पाउडर के दूध की चाय पी है, आज तक बकरी के दूध की चाय नहीं पीती, लेकिन उसे भी आज हम टेस्ट करेंगे। और अंकल बता रहे हैं कि बकरी का दूध, मतलब बकरी है ना, दिन भर इनके पास रहती है, रात को छोड़ देते हैं खुले में और वो चरने चली जाती हैं। हमारे यहाँ तो ये डर रहता है अगर हमने रात को अपने पशु छोड़ दिए ना तो जानवर मार जाएगा कोई। सो भाई लोग देखो, अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं घर, यहाँ के घर कैसे होते थे नहीं हैं। देखो इस तरह के घर होते हैं भाई, अंदर से भी दिखाता हूँ मैं। ये पूरा ना अभी फ़िलहाल खंडर हो चुका है, ये बारिश की वजह से खराब, बारिश की वजह से ना, बरसात की वजह से ख़राब हो चुका है। ये अंदर देख लो आप, पूरा इस तरीके का घर होता था और ऊपर लकड़ियाँ डाली हुई हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल रखी होगी, चारों तरफ मिट्टी की दीवारें हैं और इधर से झांकने के लिए, रात इधर आस पड़ोस देखने के लिए पूरा देखो। और ये भाई फ़िलहाल क्या है कि जब ये मतलब ये क्या खंडर हो गया तो यहाँ से अब दूसरी जगह बना लिया घर, नहीं तो इसी तरह के घर में रहते हैं, इसी तरह के घर में रहते हैं भाई। ये क्या चीज़ है ये जो इधर बना रखा है आपने? इधर ये देखने के लिए होता है या यहाँ से निकलने के लिए? हवा आती रहे गर्मी में, समझ गया, तो गर्मी में हवा आती रहे उसके लिए ये करा जाता है भाई। देखो इधर से भी हवा आती है, उधर से भी हवा आती है, ऊपर छत नहीं होती, छत भी खाली, मतलब लकड़ियाँ यहाँ से इकट्ठी करी और देखो कितनी आड़ी टेढ़ी लकड़ियाँ हैं, नहीं तो होता क्या है बिल्कुल प्लेन लकड़ियाँ होती है तब छत बनती है, लेकिन उन्होंने क्या है जैसा जो मिलता है उसी तरीके से काम चला लेते हैं। फ़िलहाल चलो अब चलते हैं बाहर। तो गाइज़ ये लो भाई, आ गई अपनी चाय, वो भी किसकी? बकरी के दूध की। फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ मैं बकरी के दूध की कैसी चाय होती है ना। सेम ही लग रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ पता नहीं चल रहा, सेम ही है जैसे गाय के दूध की होती है, सेम वैसी लग रही है। मुझे लगा कुछ अलग लगेगी, अजीब होगी, लेकिन नहीं, सेम ही है। सो गाइज़ अभी हम ना अपनी बाइक पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बाइक है वो रोड के किनारे खड़ी थी, रोड पर ही, वहाँ मंदिर के पास में। और कल से हम आपको ऐसे ऐसे विलेजेस दिखाएंगे जो कि बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया में आते हैं, बिल्कुल बैकवर्ड है, जहाँ पर मतलब सड़कें भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेत है, रेत पे नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी के लिए कम से कम, पानी के लिए भी कुआं से पानी निकालते हैं अभी भी। खाना भी उनका बस साथ में लेके चलते हैं, भेड़ चुगाते हैं और जहाँ हम रुकते हैं वहीं बनाते हैं, मतलब इस तरीके के बहुत से ऐसे एरिया हैं। ये तो रोड किनारे हो गए तो ये थोड़ा यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं तो थोड़ा डेवलप है, लेकिन कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी डेवलप हो ही नहीं पाए हैं अभी, तो उन विलेजेस में मैं आपको लेकर के चलूँगा। बाकी अभी चल रहा है नीचे की साइड। सो गाइस फाइनली भाई पहुंच गया मैं जहां पर मेरी बाइक है, ठीक है। लेकिन बाइक पे जाने से पहले जिन भैया ने आज हमें घुमाया है पूरा जो बॉर्डर एरिया था और उनका विलेज, देखो उनकी गाड़ी का नंबर है ये RJ13GC 1923 और भैया रहे ये जिनके हम घर गए थे भी, चाय वगैरह पी के आए हैं, तो भैया ये हैं। और इनका नाम, आपका नाम क्या भैया? मैं भूल गया। तिलोका राम भैया का नाम है और मैं इनका नंबर ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला इधर घूमने के लिए आता है तनोट बॉर्डर पे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको सारे में घुमा देंगे। बॉर्डर पे जाना हो बॉर्डर पे, यहाँ के आसपास के एरिया की कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो सब कुछ। और पास भी यहाँ पे ना पास स्पेशली बनवाना पड़ता है, लेकिन अगर आप इनकी टैक्सी वगैरह जाते हो तो आपको पास बनवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना आधार कार्ड देना, सब काम ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब हमें जाने की इजाज़त दें। ठीक है, आपकी खातिरदारी हमें बहुत पसंद आई। बाकी भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।